दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी क्या बताऊंगा सीआरटी टीवी के बारे में रामबाण बात बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप ये मान लो और किसी वीडियो पे नहीं है क्या जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में आपकी सारी परेशानी का स्टेप बाय स्टेप समाधान है। तो वीडियो पूरी है क्या देखें। एक भी अगर आपने स्केप कर दिया किसी भी जगह से तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि मैंने टोटल ये मान लो स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दी है, इसलिए वीडियो पूरी है। दोस्तों बाबू लट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको क्या बताऊंगा, जैसे कि आपको क्या दिख रहा है, एक सीआरटी टीवी की एक प्लेट है चाइना वाली जो होती है पीसीबी एक किट टीवी की। इसके जो मेन जो वोल्टेज होते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझाऊंगा कहां से कितने वोल्टेज आते हैं और कितनी जो भी समस्या आती है एलईडी टीवी के अंदर वो कहां से और कैसे आती हैं, कौन कौन से ऐसे ड्रॉप होते हैं वोल्टेज, उस वजह से हमारी जो सीआरटी टीवी है उसमें दिक्कत आती है। तो देखो सबसे पहले आपको एसी पे लगा के जो मेन सप्लाई होती है पावर बोर्ड वाली, उस पे आपको चेक करना है करंट। देखो ये आ रहा इस जगह 225 227 226 हमें मिल रहा है। उसके बाद हम इसका फ्यूज है क्या हम वो करेंगे चेक। ये देखिए फ्यूज पे भी हमें जो पूरा करंट है वो मिल रहा है। उसके बाद जो हमारी जो कॉल लगी हुई होती है करंट को फिल्टर करने के लिए, अगर ये कॉल अगर जब खराब हो जाती है दोस्तों तो आपके टीवी के अंदर मच्छर आते हैं। मैं आपको बताता चलूंगा कौन कौन से जो पार्ट होते हैं उनसे क्या क्या सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए ये कॉल जब खराब हो जाती है इसके सिस्टम है क्या बनते हैं हमारे टीवी के अंदर, जो मच्छर आएंगे हल्के हल्के वो आएंगे। तो देखो यहाँ भी हमें जो करंट है एसी करंट मिल रहा है अच्छे तरीके से। उसके बाद जो हमारे एक पिक्चर ट्यूब कॉल होती है उसके लिए भी एसी करंट ही जाता है, जिससे कि कलर वगैरह हमारी ठीक आ सके। तो ये देखिए दोस्तों इसमें एक कॉइल लगी हुई होती है, अगर ये कॉइल खराब हो गई तो आपके जो कलर है वो ठीक नहीं आएंगे, लाल पीले ऐसे करके कलर आएंगे। तो ये भी आपको चेक करना है। अब जो हमारा एसी की जो करंट वाली चेक करने वाली थी वो इस जगह तक ही सीमित थी। अब इसके बाद हम चेक करेंगे हमारे 300 वोल्टेज जो मेन कैपेसिटर होता है, ये भी फिल्टर के लिए होता है। तो देखो इस जगह भी हमें 305 मिल रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारा ओके है। उसके बाद हम चेक करते हैं दोस्तों, ये कंडीशन अगर खुल जाता है, अगर कुछ भी अगर हो जाता है तो आपकी सप्लाई में पर्दा अगर दिखेगा वो हल्का सा अप डाउन होगा हल्का। तो इसके सिस्टम ये होते हैं खराब होने के। अब हम बंटन चेक करते हैं कि 110 जो फर्स्ट वाला जो डाउट होता है, ऊपर से अगर चेक करेंगे प्लेट को लिटा के, इस पे आपको जो सही वोल्टेज है एक्चुअल वो मिलने चाहिए 110। ये देखिए 110 है क्या चाहते हैं हमारे ईएसटी के लिए। ये देखिए इस जगह से ये लगी हुई है, एक रेस्टेंट अगर लगी होती है उसके द्वारा ये हमारे ईएसटी में करंट पहुंच जाता है सीधा। ये देखिए तो अगर आपकी बंटन यहाँ तक बन रही है और ईएसटी फिर भी ऑन नहीं है तो आपको ये जो रेस्टेंट होती है ये भी चेक करनी है, ट्रैक को पकड़ते हुए चलना है। और ये देखिए एक रेस्टेंट लगी होती है, अगर ये खराब भी हो जाए और आप इस पे अगर जंपर मार दें सीधा तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद जो 2 नंबर हमारा जो डाउट है उस पे आते हैं दोस्तों 24 वोल्ट जो प्रॉपर है। अब तो ये तो केवल कम बढ़ती हो रहा है इतना, इस पर जो एक्चुअल जो वोल्टेज होने चाहिए वो होते हैं 24 वोल्ट। 24 वोल्ट होते हैं दोस्तों जो हमारी सप्लाई होती है 40-44। ये देखिए ट्रैक को आप पकड़ के चलेंगे 40-44 जो सप्लाई होती है उस पे आ रहे हैं। देखो इस जगह ये भी बहुत जरूरी है, अगर इस पे अगर सप्लाई नहीं आएगी तो आपके टीवी के अंदर क्या खराबी आएगी। आपको बता दूं आपके पिक्चर टीवी के बीच में लाइन आएगी। अगर ये वाले वोल्टेज अगर आ रहे हैं और ये अगर खराब हो जाए क्या, चाहे फिर अगर इस पे वोल्टेज नहीं आए तो इस पे लाइन आएगी दोस्तों आपके पिक्चर ट्यूब। तीसरे नंबर के पिन पे ये होता है हमारा 12 वोल्ट। देखो ये हमारा 10-11 हो रहा है 9, पर इस पे आना चाहिए 12 वोल्ट एक्चुअल। अब ये 12 वोल्ट किसके लिए आते हैं दोस्तों, जो हमारी आईसी वगैरह होती है सिस्टम को ऑपरेटर करने के लिए, इस आईसी को देखो। और मैं आपको दिखा दूं दोस्तों जो भी है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से जैसा है बिल्कुल कुछ भी काटा पीटी नहीं करूंगा। और आप भी दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना। तो ये देखिए 3 नंबर के जो हमारा जो होता है वो होता है हमारा 12 वोल्ट के लिए। तो देखो आप 12 नंबर से वो 12 वोल्ट जो होते हैं हमारे 12 वोल्ट, इसको आप अगर पकड़ के
वो चलेंगे। तो ये भी हमारा किसके लिए जाता है आपको मैं बता दूं। ये देखिए ऐसे करके अगर आते हैं तो ये आता है हमारा जो हमारी जो मेन सप्लाई होती है 5 वोल्ट 9 वोल्ट उसके लिए दोस्तों। दो ट्रांजिस्टर अगर लगे हुए होते हैं तो देखो ऐसे करके जब आएंगे आपको दिखेगा। देखो ये लग रहे हैं दो ट्रांजिस्टर, एक ये वाला लग रहा और एक ये लग रहा। इस पे हमें मिलने चाहिए, ये देखिए ये देखो लिखा हुआ भी है इस पे, तो 5 वोल्ट इस पे आने चाहिए। देखो 5 वोल्ट अगर नहीं आएंगे तो आपका टीवी स्टैंड बाई से नहीं चालू होगा। आपको स्टैंड बाई में दिखेगा, यानी कि आपके टीवी के अंदर लाइट तो आएगी और आपको दिखेगा, पर आपका सेट चालू नहीं नहीं होगा। स्टैंड बाई के लिए होता है 5 वोल्ट। इस जगह देखो 9 वोल्ट आना चाहिए, जी आपको क्या दिखा रहा है 7 8 9 वोल्ट दिखा रहा है दोस्तों। इस पे भी हमें 9 वोल्ट मिलने चाहिए प्रॉपर। अब आते हैं हमारा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर डाउट पे। तो ये 4 नंबर डाउट हमारा होता है दोस्तों। इस पे हमें आपको जो मिलने चाहिए 15 से लेके 16 वोल्ट प्रॉपर। तो देखो इस पे भी हमें मिल रहे हैं। अगर ये हमारे वोल्टेज नहीं है क्या मिलेंगे तो हमारा जो ऑडियो जो आईसी है उसमें आपको ऑडियो नहीं सुनने को मिलेगा दोस्तों। ये देखिए आपको मैं अगर पकड़ के भी चलता हूं तो ये देखिए ये लग रहा, ये डायरेक्ट एक तार है, रेस्टर नहीं है कोई भी। और ये देखिए ये आ रहा हमारा। तो ये अगर खराब हो जाएगी तो अभी आपको ऑडियो की जो समस्या है वो नहीं नहीं है देखने को क्या मिलेगी। अगर आपके अगर इस जगह 15 वोल्ट 16 वोल्ट अगर नहीं आएंगे तो भी आपका ऑडियो नहीं आएगा। तो ये हो गया दोस्तों 110 वाला सेक्शन जो जो आपको मैंने बता दिया। अब आपको मैं बताऊंगा आप दोस्तों, इस जगह भी आप ग्राउंड से लगा के अब आपको जो हमारी आईसी होती है मेमोरी आईसी उस पे भी आपको 5 वोल्ट चेक करना होता है दोस्तों। तो देखिए ये मैं चेक करूंगा, इधर की साइड ग्राउंड इधर की साइड, ये देखिए 5 वोल्ट हमारा मिल रहा है। आईसी हमारी प्रॉपर काम कर रही है, आईसी से करंट वगैरह निकल रहा है। मेमोरी आईसी पे भी 5 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। अगर मेमोरी आईसी पे अगर 5 वोल्ट आपको नहीं है मिलेगा तो भी आपका सेट ऑन नहीं होगा। स्टैंड बाई ही आपको है क्या दिखाएगा दोस्तों। अब इसके बाद आपको मैं क्या बता दूं, फिर भी अगर आपका सेट नहीं हो रहा स्टैंड बाई से तो आपका एक तरीका और है दोस्तों उसको चेक करने का। इतना आपने चेक कर लिया 5 वोल्ट यहाँ चेक कर लिए, उसके बाद ये मेमोरी आईसी पे चेक कर लिया, तो आपको अब आना है जो हमारे जो कॉइल होती है ना, क्योंकि जो 2 नंबर का जो बटन के बाद उससे ये मान लो जो हमारी 78040 आईसी होती है उसमें आते हैं 24 वोल्ट, और हमारी जो 1803 जो हमारा जो ट्रांजिस्टर लगा होता है डी जिसे बोलते हैं उस पे उसके बाद एक कॉल लगी होगी। देखो इस जगह ऐसे करके देखो ये लग रही, इस पे भी आपको 24 वोल्ट चेक करना है। बहुत सॉरी कि ये देखिए आपको मैं दिखा दूं, ये जा रहा इस जगह से ये हमारा आ रहा है। अब ये एक रेस्टेंट के द्वारा ये देखिए ये कम हो गया। तो दोस्तों यहाँ आके 15 हो गया, ये देखिए 15 हो चुका है दोस्तों इस जगह। तो ये भी बहुत ही जरूरी होती है, इस पे भी करंट मिलना चाहिए। 12 से लेके 15 16 19 भी आता है किसी किसी में, 20 भी आता है। वो भी आपको ये चेक करना है दोनों कॉलों पे, इस जगह नहीं आपको चेक करना, इस जगह चेक करना है दोनों कॉलों पे। अब यहीं पे एक खुफिया ट्रिक छुपी हुई है वोल्टेज चेक चेक करने की। अगर आप इतना सब चेक कर चुके हैं फिर भी आपका सेट स्टैंड बाई नहीं हो रहा तो आप कैसे चेक करें। ये देखो इस जगह एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है कॉल के बाद छोटा सा, और सीधा जो हमारी आईसी होती है उससे उसको डायरेक्ट सप्लाई निकालता है दोस्तों। और आपको मैं चेक करा दूंगा कितनी आगे निकालता है। वो निकालता है हमारा, ये देखो आपको 600 से हटा के 20 पे करना पड़ेगा। ये देखिए 20 पे करना पड़ेगा, आपको खुद ही दिखेगा। ये देखिए मीटर की तरफ आप ध्यान से देखिए, ये आ रहा है ये ग्राउंड और इस पे आना चाहिए। देखियो ये आ रहा हमारा 3 पॉइंट आ रहा है हमारा, यानी कि 3 वोल्टेज आ रहा है ना कि 3 वोल्टेज आ रहा है हमारा। इस पे इतना वोल्टेज आना चाहिए। ये आप देख लो ध्यान से, अगर आपकी आईसी ठीक हो गई तो ये वोल्टेज तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा दोस्तों। ये देखिए तो ये भी एक बहुत बड़ा एक ये मान लो वोल्टेज जो कि आपको मिलने ही चाहिए। अगर ये नहीं मिले तो आपका सेट ऑन नहीं होगा। आपने सारे वोल्टेज चेक कर लिए, अगर आपने ये ट्रांजिस्टर नहीं चेक किया तो ये मान लो आपके पास से सेट लौट के चला जाएगा और किसी और के पास जाएगा मिस्त्री भाई। जब उसने सारे वोल्टेज चेक करने के बाद अगर
उसने ये चेक किया और वो तुरंत इसको बदल देगा, आपका सेट ऑन हो जाएगा कस्टमर का। और जब ऑन हो जाता है तो फिर क्या होगा आपको पता ही है, आपके पास कस्टमर दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि वो ये समझेगा कि आपको नॉलेज नहीं है। अब देखो ये भी आ रहा है। अब एक चीज आपको और चेक करनी है, जो कि लास्ट और फाइनल होती है हमारी, लास्ट और फाइनल। वो किस जगह होती है आपको मैं क्या बता दूं, एक क्रिस्टल होता है, वो आपको चेक करना होता है। उसके बाद एक रेस्टन होती है, वो भी आपको चेक करनी होती है। और देखिए अगर ये आईसी अगर ठीक है और फिर भी कहीं ना कहीं कुछ वोल्टेज मर रहे हैं आपके, फिर भी अगर सेट नहीं हो रहा, तो ये अगर आपके साथों फूट जाए ना, ये मान लो जब सारे हथियार आपके डाउन हो जाए, तो एक हथियार और है आपको मैं बता दूं। आपको ये देखिए, आपको पिन गिननी है फिर। ये देखिए जैसे कि आपका टीवी जो जे प्लेट है, आप अगर उल्टी करके आप निकाल लें तो पिन गिन लें दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर की आप पिन गिन लें। उस पे भी आपको करंट देखने को मिलेगा। ये देखिए अगर ये आ रहा है ना, तो आपका सेट बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके, और उसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कैसी भी। ये देखिए कोई भी कमी नहीं है। और ये भी खराब हो जाता है। अब देखो इसमें ये कॉल नहीं दी इस जगह, और फिर भी इसमें ये करंट आ रहा है। ये देखिए इस जगह से कोई भी नहीं है, इसमें ये कॉल नहीं दी, इसमें एक कॉइल होती है, इसमें भी चेक करने होते हैं। और ये किसके लिए है निकलते हैं वोल्टेज, आपको मैं ये भी बता दूं, ये टूनर के लिए है निकलते हैं दोस्तों। अब टूनर तो इसमें है नहीं है, तो ये भी आपको वोल्टेज चेक करने इस जगह कि हमारी, अगर सारे वोल्टेज आपके ठीक है और ये वोल्टेज अगर आपके नहीं आ रहे, ये मान लो जहां भी आप चेक कर रहे हैं और इस जगह भी आपको वोल्टेज है क्या मिल रहे हैं, और जब फिर भी आपका सेट नहीं हो रहा ऑन, तो आपको ये कॉइल वाला जो निशान होता है क्रिस्टल वाला, ये आपको चेक करना है। ये देखो इस जगह अगर ये वोल्टेज अगर आ रहे हैं, तो 100% आपका टीवी स्टैंड बाई से चालू होगा। अब स्टैंड बाई से होने के बाद आपको मैं क्या बता दूं, जब स्टैंड बाई से इतना अगर कोई भी अगर फोल्ड होगा आईसी का, ट्रांजिस्टर का, सब सप्लाई का, तो आपका सेट ऑन हो जाएगा दोस्तों। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें दोस्तों जो हमारा फ्लाइमेंट होता है वो ऑन नहीं होता, सेट हमारा आवाज आती है क्या रहती है पिक्चर की, और फिर भी हमारा सेट ऑन, जो फ्लाइमेंट है वो आपका नहीं ऑन होगा। फिर आपको क्या क्या करना है दोस्तों, ये 600 पे लगा के सीधा, आप देखो इस जगह आपको चेक करना है, इस साइड इस जगह दोस्तों एक डाउट वगैरह लगा हुआ है, एक रेस्टेंट हो चाहे डाउट हो, वो लगा हो सकता है। आपको ये वोल्टेज चेक करना है फिर, ये ये वो वोल्टेज आने चाहिए, तभी आपका जो फ्लाइमेंट है वो ऑन होगा। अगर ये नहीं आए तो आपका फ्लाइमेंट नहीं आएगा जलेगा। फ्लाइमेंट का मतलब हो गया आपकी जो जो सीआरटी टीवी है उसमें पिक्चर आना। अगर सब कुछ आवाज वगैरह आ रही है, स्टैंड बाई से चालू हो रहा है, उसके बाद है ये इस जगह आना। ये, ये देखो ये आपको चेक करने हैं वोल्टेज, अगर ये आपको मिल रहे ओके। और फिर भी अगर मान लो अब तुम्हारा फ्लाइमेंट भी आ रहा है और फिर भी फिलामेंट जल रहा है और फिर भी फोकस नहीं आ रहा टीवी के अंदर, तो आपको चेक करना है 180 वोल्टेज। ये देखिए 180 वोल्टेज चेक करना है, जो कि हमारी हो, ये देखिए ये वाली पिन, वो सॉरी दोस्तों, ये अब आपको डीसी पे लगाना पड़ेगा 180 वोल्टेज के लिए। ये देखिए, ये देखो फिलहाल इसमें 154 दिखा रहा है, पर ये 180 आना चाहिए जो सही वोल्टेज है एक्चुअल में। इससे क्या समस्या होती है कि फ्लाइमेंट तो ऑन हो रहा है, ये मान लो फ्लाइमेंट वाली जो होती है पिन, वो होती है बीच वाली एच वाली, एसी करंट जाता है पिक्चर टी को, एसी करंट। तो देखो अगर इस पे अगर 5 वोल्ट आपको अगर मिल रहा है एसी करंट, आपको फिर चेक करना है, ये देखो 180 वोल्ट अगर इतना सब आ रहा है दोस्तों, तो आपका जो सीआरटी टीवी है प्लेट है वो बिल्कुल ओके है दोस्तों, उसमें कोई भी कमी नहीं है कैसी भी। और यही बेसिक बेसिक जो आपके वोल्टेज होते हैं वो यही होते हैं दोस्तों, और ये आपको चेक करने होते हैं। अगर एक भी वोल्टेज अगर मिसिंग होता है तो आपका टीवी नहीं चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद है करता हूं जो हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी अगर लगी हो, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो ये मान लो और किसी वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि आज मैंने ये मान लो रामबाण जो बात है वो बता दी इस टीवी के अंदर, ये प्लेट के अंदर, कि कौन कौन से वोल्टेज हमारे होने चाहिए, और, और जब हमारा सेट ऑन होता है प्रॉपर तरीके से और चलता है।
तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए भाई।